हेलो बच्चों, हाउस द जोश। आई होप everyone's जोश is very high. So let's begin this class with the same intensity and same energy. तो बच्चों, आज की क्लास में हम अपना नया टॉपिक विच इज़ केमिकल रिएक्शन इसके बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन होता क्या है, तो भाई डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, देन इसे समझेंगे और इसे जानेंगे। भाई केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। भाई इन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे कब, जब हम अलग अलग प्रोसेसेस और रिएक्शंस करने वाले हैं। अब कैसे भाई, फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे यहाँ पे ये ए प्रोडक्ट दे रखा है, हमारे पास ये बी प्रोडक्ट दे रखा है। हमने जैसे ही दोनों के एक साथ मर्ज किया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसको हमने कहा ए बी। लेकिन यार जो ए की प्रॉपर्टीज हैं, जो ए की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या ए बी से मैच होने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। जो बी की प्रॉपर्टीज हैं वो क्या इससे मैच होने वाली हैं? बिल्कुल नहीं। तो भाई इससे हमें ये समझ में आ जाता है जब जब केमिकल रिएक्शन होगी तो जो तुम्हारे रिएक्टेंट्स होंगे, जो तुम्हें यहाँ पे तुम लोग इनको मिक्सअप करते हो ना, इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जैसे ही रिएक्टेंट्स आपस में एडअप होते हैं तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है प्रोडक्ट। तो भाई जो हमारे रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं ये टोटली डिफरेंट होने वाली हैं प्रोडक्ट से, मतलब जो चीज़ फॉर्म होने वाली है उससे टोटली डिफरेंट। आपको याद आ रहा होगा, आपने नाइन्थ में पढ़ा था फिजिकल चेंज और साथ में कौन सा चेंज, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में हम लिखते थे ना कि न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो ये वही वाला है कि जब जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे आप केमिकल चेंज करने वाले हो, और केमिकल चेंज में आपको एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट होंगी प्रीवियस वन से। क्लियर हो गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के अंदर भाई हमें देखना है कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं। तो भाई सबसे पहले आपको याद रखना है कि फर्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड हमारी होती है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर भी तीन पार्ट्स होते हैं, इन्हें सेपरेटली डिस्कस करेंगे अपन। देन थर्ड हमें देखनी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज, लास्ट हमारी होने वाली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? तो भाई फर्स्ट हमारी कॉम्बिनेशन जिसके अंदर हम दो चीज़ों को आपस में कंबाइन करेंगे और एक नई चीज़ फॉर्म करेंगे। देन सेकंड डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में हमारे पास एक चीज़ होने वाली है जिसे हम फर्दर टू और मोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मींस स्प्लिट करेंगे। और डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें कोई चीज़ हमारी डिस्प्लेस होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कोई एक सब्सटेंस दूसरे को रिप्लेस करेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि भाई एक एलिमेंट आएगा और दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा अपनी जगह से। और डबल डिस्प्लेसमेंट में इसके अंदर हमें दो कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? दो कंपाउंड देखने के लिए मिलेंगे और एक आयन दूसरे को डिस्प्लेस करेगा और इसका आयन भी इस वाले आयन को डिस्प्लेस कर देगा। मींस दो बार हमें डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने आपको बताया था। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप करोगे चीज़ों को कंबाइन। कंबाइन कैसे? तो आइए देखिए, भाई यहाँ पे आपका ए एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पे आपका बी एलिमेंट दे रखा है, और आपने जैसे ही दोनों को आपस में केमिकली रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे ए बी नाम का प्रोडक्ट फॉर्म हो गया जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ए और बी से डिफरेंट होने वाली हैं। क्लियर है? लेकिन भाई हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपने रिएक्शन समझ ली, लेकिन जो कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वो आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट आपको याद रखना है कि जब जब मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg, जब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा तुम्हारा MgO, और इसे हम 2 लगाकर यहाँ पे वैलेंस कर देते हैं। देन तुम्हारा कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ में जाके रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अरे भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है? देन भाई जब तुम्हारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में जाके रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तुम्हारा वाटर बनाता है। ठीक है? और यही तुम्हारा 1:8 का सॉल्यूशन है। क्लियर है? आपने 9 में पढ़ा होगा ये। देन
यार जब हमारा पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ में जाकर रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है K2O, और इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे तुम्हारे पोटेशियम 4 हो गए। तो भाई मैंने यहाँ पे 4 लगा दिया और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के साथ में पहले से ही लगा हुआ है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। नेक्स्ट चलते हैं SO3 प्लस H2O। जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे तो हमारा बनेगा एसिड विच इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड कैसे फॉर्म होता है। क्लियर है? चलें आगे, आइए। सेकंड हमारी रिएक्शन होने वाली है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। भाई हमने आपको बताया था डीकम्पोजिशन में आपको क्या करना है, आपको करना है स्प्लिट। क्लियर है? अब स्प्लिट कैसे होगा तो भाई देखते हैं। ये देखो भाई यहाँ पे रिएक्टेंट है, ठीक है, ये ए और बी एक ही सब्सटेंस है, और ये जब एक सब्सटेंस है तो हमने इसे फर्दर ए और बी में अलग अलग करके डिवाइड कर दिया। तो भाई यहाँ पे ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो आप इससे एक चीज़ समझ गए होंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन में भाई लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ें रिएक्टेंट होती हैं और राइट हैंड साइड वाली चीज़ें प्रोडक्ट होती है। इतना क्लियर है? लेकिन सर आपने बोला था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की होती है, सर कौन कौन सी होती है ये बता दीजिए। तो भाई फर्स्ट तुम्हारी होने वाली है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और सेकंड तुम्हारी होने वाली है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड द लास्ट फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि आपको याद रखनी है, लास्ट ईयर भी पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि CaCO3 इट इज कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इसे और क्या कहते हैं, लाइमस्टोन कहते हैं भैया। और जैसे हम इसे थर्मल हीट देंगे, बेसिकली हम अलग से इसे सेपरेटली हीट प्रोवाइड कराएंगे, तो किस में डिवाइड हो जाएगा, ये तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे तुम्हारा ये 2 चीज़ में डिवाइड हो चुका है, स्प्लिट हो चुका है। क्लियर है? ये CaO क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। क्लियर है? चलिए सेकंड एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं विच इज CuCO3। क्या है ये है कॉपर कार्बोनेट। अगेन जब आपने इसे हीट प्रोवाइड कराई, ये डेल्टा साइन है ना, ये यहाँ पे हीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ये तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में स्प्लिट हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? चलें आगे। ओके, तो भाई सेकंड हमारी क्या थी, सेकंड हमारी थी इलेक्ट्रोलिटिक। सेकंड हमारी क्या थी, इलेक्ट्रोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक में बहुत फेमस एग्जांपल कि भाई H2O है, ठीक है। जब हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पास कराएंगे, जब हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू पास कराएंगे तो भाई ये तुम्हारा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा। तो इसे आप बैलेंस कर लीजिए, ये हमारा हो गया बैलेंस। क्लियर है? हमने एक और पढ़ा था कि जब भैया NaCl होता है आपका, NaCl को आप इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो किस में टूट जाता है, Na प्लस Cl2। अब इसे बैलेंस करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 2 क्लोरीन तो हो गए, लेकिन उसके साथ में 2 सोडियम भी हो गए, तो आपने यहाँ पे 2 अगेन लगा दिया। क्लियर है? लेकिन बच्चा यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि जब आपका सोडियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में होता है तो आप वाटर के साथ में उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, आप वाटर के साथ में उसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, और ये क्या फॉर्म हो जाता है, NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। और इस पूरे की पूरे प्रोसेस को मीन्स एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कराने वाला प्रोसेस, हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस। ये भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर है? एंड द थर्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी थी, ये थी तुम्हारी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखना है विच इज AgCl मीन्स सिल्वर क्लोराइड। और सिल्वर क्लोराइड को जब भी आप फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन करोगे, फोटोलिटिक मतलब लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ पे आ गया सिल्वर और ये तुम्हारी गैस आ गई क्लोरीन। तो भाई आप इसे बाद में जाके बैलेंस कर सकते हैं। आपको एक और एग्जाम्पल याद रखना चाहिए जो कि आपने अपने
छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, विच इज O3। भैया O3 पे जब भी तुम्हारी यूवी रेडिएशन टकराती है, अब यूवी रेडिएशन कहाँ से आ रही है? अरे भैया सन से आ रही है, तो सनलाइट ना। तो जब भी सनलाइट जाके तुम्हारी ओजोन लेयर पे टकराती है तो ये तुम्हारा O2 प्लस O में डिवाइड कर देती है उसे, मीन्स तुम्हारी O3 गैस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑक्सीजन एंड O। और O को हम क्या कहते हैं? ये आपको याद रहना चाहिए, इट इज नेसेंट ऑक्सीजन। क्या है ये? नेसेंट ऑक्सीजन। कभी कभी हम इसे बेबी ऑक्सीजन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बेबी ऑक्सीजन। क्लियर हुआ? चले आगे। ओके, लेट्स मूव। तो भाई यहाँ पे हमारी थर्ड रिएक्शन आ जानी है, विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के अंदर अपन लोग क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे एलिमेंट्स को, चीज़ों को, आयंस को। क्लियर है? तो भाई देखते हैं कि भाई किस किस को डिस्प्लेस करना है। ये देखिए भाई, यहाँ पे तुम्हारी दो चीज़ें हैं, ए एंड बी, मीन्स ये बेसिकली आपका कंपाउंड बने बैठे हैं। क्या बने बैठे हैं? कंपाउंड बने बैठे हैं। और यहाँ पे आपका ये सी एलिमेंट के तौर पर मस्त अकेला बैठा हुआ है। लेकिन हुआ क्या कि भाई ए और बी आपस में थे, अब सी की दोस्ती बी से थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई। जैसे ही सी की दोस्ती बी से थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई तो सी आ गया बी के पास में और ए को अकेला छोड़ दिया। क्लियर है? अभी आपने ये तो समझ लिया कि सी की दोस्ती बी से अच्छी हो गई, ए बेचारा अकेला रह गया। लेकिन यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है कि सी इज मोर रिएक्टिव। सी इज मोर रिएक्टिव देन, किसे रिप्लेस किया है, किसे डिस्प्लेस किया है? ए को हटाया ना उसकी जगह से। तो भाई सी इज मोर रिएक्टिव देन ए, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपने ये समझ लिया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहीं नहीं गई आपकी। जो भी एलिमेंट जिस भी एलिमेंट को हटाएगा मतलब ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है तो भैया मोर रिएक्टिव है। क्लियर है? अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको कलर्स याद रखने होते हैं, तो आइए देखते हैं भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका आएगा बच्चा CuSO4 प्लस Zn। जब हम कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ में ऐड ऑन करते हैं तो क्या होगा? देखो Zn किसे डिस्प्लेस करेगा? Zn करेगा भैया Cu को, बिकॉज Zn ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Zn तो इधर आ गया Cu की जगह, बचा क्या रह गया? SO4। और अकेला कौन आ जाएगा? अकेला आ गया Cu। तो मुझे बताओ कि भैया Zn ज़्यादा रिएक्टिव है या नहीं है? बिल्कुल है। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे आपको मेन चीज़ जो याद रखनी है, विच इज कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है? तो ये होता है आपका कलर ब्लू। जिंक का कलर क्या होता है? तो जिंक का कलर होता है आपका सिल्वरी वाइट। क्लियर है? और ZnSO4 इसका कलर क्या होता है? इसका कलर भैया हो जाता है आफ्टर रिएक्शन कलरलेस, और कॉपर के ऊपर एक रेड ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है। अभी आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम कलर क्यों याद रखें सर, इतना टफ हो जाएगा ये तो। लेकिन बच्चा आप क्या पढ़ रहे हो? रिएक्शन पढ़ रहे हो, और रिएक्शन भी कौन सी? केमिकल रिएक्शन। तो भैया ये आपके रिएक्टेंट हैं, ये आपके रिएक्टेंट हैं, और ये आपके क्या हैं? प्रोडक्ट हैं। तो जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ तो चेंज आना है, कुछ ना कुछ तो नया प्रोडक्ट फॉर्म होना है, जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस वन से डिफरेंट होने वाली है। इस वजह से आपको कलर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं, CuSO4, और इसका इस बार रिएक्शन करवाते हैं हम आयरन से। तो भैया आयरन क्या रिप्लेस करेगा, क्या डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा सर। किसे करेगा? अरे सर Cu को कर देगा। वेरी गुड यार। तो Cu को करेगा तो FeSO4, इजी। लेकिन बचा क्या रह गया? बचा अगेन कॉपर रह गया। ये बेचारा अकेला ही भटक रहा है अभी भी। तो CuSO4 का कलर क्या होता था? सर ब्लू होता था। ठीक है। आयरन का कलर क्या होता है? आयरन का कलर होता है ग्रे। और आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है? ये होता है तुम्हारा ग्रीनिश। और कॉपर का कलर क्या हो जाता है? भैया ऊपर आपने लिखा था रेडिश ब्राउन। तो यार आपको ये सारी रिएक्शन अपने नोट्स में इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल्स लिखते हुए चलनी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देन भाई हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। Mg ये क्या होता है? मैग्नीशियम।
और ये रिएक्ट किया तुम्हारा HCl के साथ में, और जब जब ये HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो भैया Mg है, डिस्प्लेस किसे करेगा, क्लोरीन को करेगा, तो क्या बना लेगा, MgCl2। सर 2 कैसे आया, अरे भैया मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, ठीक है, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और साथ में कौन सी गैस आ जाएगी, अरे भैया हाइड्रोजन गैस आ जाएगी। इतना क्लियर हुआ। लेकिन सर बैलेंस भी तो करना है, बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल भी तो करना है हमें। क्लियर है। चलो एक एग्जांपल लास्ट और कर लेते हैं, ठीक है भाई। ये तुम्हारा है सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट को अपन ने रिएक्ट करवाया कॉपर से। तो मुझे अभी आप वीडियो पॉज करके बताइए कि क्या फॉर्म होगा। चलिए तो भैया यहाँ पे फॉर्म होने वाला है कॉपर नाइट्रेट, तो भाई CuNO3 ये आ गया, लेकिन कॉपर की वैलेंसी 2 है और नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ पे और साथ में तुम्हारा आ जाएगा सिल्वर। क्लियर है। लेकिन हमें तो यहाँ पे इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल कराना है, तो इसे फुलफिल कराते हैं। यहाँ 2 लगाया और यहाँ 2 लगाया, और ये हमारा फुलफिल हो चुका है। लेकिन आइए भैया कलर भी देख लेते हैं, तो कलर में क्या है, तो ये आपका हो जाता है कलरलेस। क्या हो जाएगा, कलरलेस। कॉपर कैसा होता है बताओ जल्दी जल्दी, रेड ब्राउन कलर होता है कॉपर का। और कॉपर नाइट्रेट, अरे भैया कॉपर नाइट्रेट सेम लाइक कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट पानी में था तो ब्लू था, कॉपर नाइट्रेट पानी में है ब्लू है। सिल्वर का कलर क्या होता है, याद रखने वाली चीज़ें हैं, पेपर में बहुत आती हैं, बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं, तो ग्रेइश वाइट। इतना क्लियर हुआ। चलें आगे, आइए। तो भैया हमारी लास्ट रिएक्शन होने वाली है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ यार डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है आपको याद होना चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट हमने क्या सीखा था, ये तुम्हारा है एक कंपाउंड, कंपाउंड नंबर 1, ये तुम्हारा है कंपाउंड नंबर 2। लेकिन सर कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, तो भैया कंपाउंड के अंदर आयन्स होते हैं ना, याद करो H2O। तो H2O में क्या है, एक तुम्हारा हाइड्रोजन आयन है, एक तुम्हारा ऑक्सीजन का आयन है। तो भैया ऐसे ही तुम्हारा A आयन, B आयन, C आयन, D आयन। इतना क्लियर हुआ। आइए आगे। भाई जो A है वो किससे रिप्लेस करेगा, तो A ने रिप्लेस किया D को। इतना क्लियर हुआ। और B किसे करेगा, B रिप्लेस करेगा C को। ठीक है, तो भैया A ने D को किया, B ने C को किया, तो देखो यहाँ पे AD का पेयर बन गया और यहाँ पे BC का पेयर बन गया। लेकिन आपके माइंड में कन्फ्यूज़न आ रही होगी कि सर ये बताइए A ने D को ही क्यों रिप्लेस किया, हम ये क्यों नहीं कह सकते कि A C को रिप्लेस करेगा। तो भैया इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। आइए एग्जाम्पल में देखते हैं। हमने लिखा AgNO3, ठीक है, और साथ में हमने किया NaCl। क्लियर है। तो भाई हमने अकॉर्डिंग टू द रूल क्या समझा कि भैया Ag किसे करेगा, सेकंड वाले के लास्ट वाले को, तो भैया AgCl। क्लियर है। और जो सेकंड वाले का फर्स्ट है वो फर्स्ट वाले के लास्ट को करेगा। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे तुम्हारा फॉर्म हो जाएगा NaNO3। अभी समझेगी क्यों हुआ। भाई जो Ag है ये तुम्हारा यहाँ पर पॉजिटिव आयन है और NO3 है ये तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव आयन है। आपको याद होगा कि भाई 9th में अपन ने सीखा था कि ऑलवेज पॉजिटिव आयन स्टार्टिंग में रहता है और नेगेटिव आयन उसकी टेल बन के पीछे लगा रहता है। तो भैया NaCl में पॉजिटिव कौन होगा, Na होगा, Cl नेगेटिव होगा। इतना क्लियर है। भैया पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव कंबाइन होते हैं ना, क्यों, आयनिक कंपाउंड, भाई ट्रांसफर ऑफ आयंस, और जब तुम्हारा उससे कंपाउंड बन जाएगा आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो यहाँ पे Ag क्या होगा, पॉजिटिव होगा, Cl क्या होगा, नेगेटिव होगा, Na क्या होगा, पॉजिटिव, NO3 क्या होगा, नेगेटिव। तो इस वजह से हमने यहाँ से पॉजिटिव उठा के इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव उठा के इसके पॉजिटिव के साथ। बस आपको इतना याद रखना है कि भैया जो आगे होता है वो तुम्हारा एक पॉजिटिव आयन होता है और जो पीछे होता है वो तुम्हारा एक नेगेटिव आयन होता है। इतना क्लियर है। चलिए, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ पे और याद रखनी है कि सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है और NaCl आपको पता ही है। देन AgCl ये तुम्हारा एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सेटल डाउन हो जाता है।
और तुम्हारा जो NaNO3 है ये तुम्हारा सॉल्यूशन के अंदर मिक्सअप हो जाता है, जैसे आप कहते हो सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आप लोग साथ के साथ में लिखते चलिएगा। और जो ये मैं लास्ट वाला एग्जांपल लिखवाने जा रहा हूँ ना, आप बोर्ड के पेपर उठाइएगा, इतने पेपर में आपको ये वाला क्वेश्चन हूबहू छपा छपाया मिलने वाला है कि भाई आपके तो मौजा ही मौजा हो जाने वाली है। आइए, तो भाई BaCl2 बेरियम क्लोराइड साथ में ये किसके रिएक्ट करेगा? Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो भैया Ba पॉजिटिव है और सेकंड वाले का नेगेटिव कौन है? SO4 है ना। तो भैया पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कंबाइंड होंगे, आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। क्लियर है? अब सेकंड वाले का पॉजिटिव आ गया है Na2 और ये रहा Cl2, तो 2 से 2 कैंसल और यहाँ पे आपका बन जाएगा NaCl। लेकिन क्या ये यहाँ पे बैलेंस है? अरे भैया नहीं है, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। क्लियर है? आपको यहाँ पे याद रखना है इट इज बेरियम क्लोराइड, इट इज बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? ये आपका है सोडियम सल्फेट। ये आपको नाम अच्छे से याद होने चाहिए बच्चा, ठीक है। देन ये क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा है बेरियम सल्फेट। क्या है ये तुम्हारा? बेरियम सल्फेट। और ये NaCl को क्या कहते हैं? अरे भैया हमने बताया था फिजिक्स की क्लास के अंदर भी, हमने केमिस्ट्री लाके बताई थी आपको, सोडियम क्लोराइड। लेकिन BaSO4 किस फॉर्म में रहता है? ये वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहता है। ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म जो कि अपने लिए याद रखना है और अपने नोट्स में भी लिखते हुए चलना है। क्लियर है? इतना समझ में आया बच्चा? तो भाई यहाँ पर हम अपनी इस क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक लास्ट रिएक्शन को और पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और दोनों के कॉम्बिनेशन को रिडॉक्स रिएक्शन करके हम बात करेंगे। तो भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं।